किस बात की, मुस्कुरा के तू जी ले जिंदगी बाबा के नाम की। चाहे जो भी हो समस्या, उनका हाथ तुम पकड़ लो, देगा साथ वो हमेशा। तुम विश्वास उन पे कर लो, वो बस इतना हमसे कहता, बच्चे मुझको याद कर लो। क्या हुआ है ये, क्यों हुआ है ये, छोड़ो इस बात को। अब समय नहीं व्यर्थ बातों का, त्यागो देहबान को। बन के ज्योति बिंदु आत्मा, परमात्मा को याद कर लो, देता वो हमें निमंत्रण। शक्तियों से झोली भर लो, वो बस इतना हमसे कहता, बच्चे मुझको याद कर लो, बच्चे मुझको याद कर लो। ओम शांति। आज 9 सितंबर 2023 की बाबा की साकार मूर्ति है। आज बाबा कहते हैं कि बाबा को याद करना, यही बाबा की हमारे ऊपर कृपा है। कई बच्चे कहते हैं बाबा कृपा करो, आशीर्वाद करो। बाबा कहता है पढ़ाई पढ़ो और श्री श्री शिव बाबा को याद करो, उनकी श्रीमत पर चलते रहो, यही बाबा की कृपा है। बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी। आज बाबा पूछ रहे हैं इन बच्चों की बुद्धि रूपी तरकश में ज्ञान बाण सदा भरे रहते हैं। इन बच्चों की बुद्धि रूपी तरकश में ज्ञान बाण सदा भरे रहते हैं। जो रोज पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, उनकी बुद्धि रूपी तरकश में ज्ञान बाण भरे रहते हैं। वही माता पिता के समान कांटों को कली और कलियों को फूल बनाने की सेवा कर सकते हैं। जो अच्छी तरह पढ़ते और पढ़ाते हैं, वही उच्च पद पाते हैं। तो पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है, दोनों कार्य साथ साथ करना है। मीठे बच्चे, ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता, योग अग्नि है। योग में रहने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे, तुम स्वच्छ गोरा बन जाएंगे। गीत है कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झटकारी। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया गया है। ओम माना अहम आत्मा। अहम आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म शांत है और मैं शांति देश में रहने वाली हूँ। यहाँ यह ऑर्गन्स मिलता है तो टॉकी बनती, इनका आधार ले हम इनका मन शरीर का आधार ले हम आत्मा कर्म करती है। कर्म तो कर्मेंद्रियों से ही करेंगे ना। आत्मा कहती है यह कौन है, कहाँ से आया है। उनको हम याद करते हैं, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि इस बाप की याद में कभी बैठे ही नहीं है। पहले बैठे ही कहाँ है, पहले तो पुट्टी मार में घंटी बजा दी,
श्लोक पढ़ लिया। बाबा कहता है बाबा को याद करने की प्रैक्टिस नहीं है, कभी किया ही नहीं है, इसलिए भूल जाते हैं। और सत्संगों में तो सामने सन्यासी विद्वान आदि बैठे हुए होते हैं। यह वेद उपनिषद रामायण आदि ही सुनाएंगे। आत्मा की बुद्धि में शास्त्र ही याद रहते हैं। गुरु को देखने लग जाते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो परमपिता परमात्मा आते हैं। है वह भी आत्मा, परंतु वह सुप्रीम आत्मा है जो आकर इनमें प्रवेश करते हैं। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा इनमें बैठ हमको सहज राजयोग सिखलाते हैं। तुम्हारी बुद्धि शास्त्रों तरफ व दे तरफ नहीं जाती। तुमको अपने को अशरीरी आत्मा निश्चय करना है। आत्मा है फर्स्ट। आत्मा के आधार से ही शरीर चलता है। आत्मा विनाशी है। हम आत्मा बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। बाप अपना और मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय बैठ देते हैं। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ईश्वर और उनकी रचना का ज्ञान और कोई में है नहीं। ऋषि मुनि आदि सब बेअंत बेअंत कहते आए। रचना और रचना बेअंत है, हम नहीं जानते। कहा जाता है फादर शोज सन। बाप अपना परिचय बच्चों को देंगे। बच्चे बाप का परिचय औरों को देंगे। मनुष्य तो उस बाप को न जानने कारण सर्वव्यापी है। अब तुम बच्चों की दिल में बाप की याद आई है। ऐसे नहीं तुम्हारे में बाप ने प्रवेश किया है, नहीं, बाप की पहचान मिली। बाबा आता तो इस एक ही तन में, और इस तन में आकर के बाबा स्वयं अपना परिचय देते। हमें अभी पहचान मिली है, ताकि बाबा का यही फिक्स रथ है जिसमें बाबा प्रवेश करके ज्ञान देते हैं। अब कहते हैं, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। ऐसे नहीं कहते कि मैं सर्वव्यापी हूँ। मुझे याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप तो सर्वशक्तिमान है ना, उनको याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। ज्ञान को अग्नि नहीं कहेंगे, योग को अग्नि कहा जाता है, जिससे पाप भस्म होते हैं। और कोई की याद से पाप भस्म नहीं होते। ये खेल सारा भारत पर बना हुआ है। भारत हीरे जैसा था, अंत में फिर भारत कौड़ी जैसा बनता है। भारत में हीरे जवाहरों के महल बनते हैं। सोमनाथ के मंदिर में कितनी मिल्कियत थी। भारत जैसा सॉल्वेंट कोई धर्म वाले बन नहीं सकते। भारतवासी महान सुखी थे। तुम बच्चों को अब याद आई है इसकी, बाप की याद आई ना। बाबा के बने, बाबा ने अपना परिचय दिया, तो भी बाप की याद आई। और कब से बिछड़े थे हम बाबा से? 10 साल पहले।
3000 वर्ष की बात है अथवा क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले तुम भारतवासी कितने शाहूकार थे, अब बिल्कुल इंसॉल्वेंट है। गवर्नमेंट प्रजा से कर्जा लेती रहती, यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुम श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से स्वर्ग के श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। यहाँ तुम आए हो मनुष्य से देवता बनने। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष, यह महिमा सारी उस एक की ही है। उनको कभी काल नहीं खाता, वही मनुष्य से देवता बनाते हैं। मूर्त पलीती कपड़ धोते हैं। तुम आत्माओं को योग और ज्ञान से सफेद पूरा बनाते हैं। लक्ष्य मिलता है, शिव बाबा को याद करो, इससे तुम बहुत बुरे बन जाते हो। आत्मा और शरीर दोनों सुंदर बन जाएंगे। असल में तुम्हारा नाम श्याम सुंदर है। सत्युग में शरीर और आत्मा दोनों सुंदर हैं। सुंदर से श्याम, फिर श्याम से सुंदर बनते हो। तुम जानते हो यह कोई गुरु गोसाई नहीं, यह तो परम धाम में रहने वाला परम प्रिय बाबा है। कहते हैं जब धर्म ग्लानि हो जाती है, भारतवासी धर्मभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट बन जाते हैं, तब मैं आता। यह भी ड्रामा का खेल है। सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट बनते। सॉल्वेंट माना पवित्र और इंसॉल्वेंट माना अपवित्र बनते। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। जब भक्ति पूरी हो तब तो ज्ञान सागर आए। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। समय सब कुंभकर्ण वाली अज्ञानी नींद में सोए हुए हैं। हर मनुष्य आत्मा कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए है। जो कितना भी जगाते हैं, आवाज ही नहीं जाता है। कहते हैं ओ गॉड फादर, परंतु फादर को तो जानते ही नहीं। बाप आकर समझाते हैं, अब अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही पतित बनती है, फिर पावन बनती है। सतयुग में पावन थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं। यह भी पहले नहीं जानते थे, अब जानते हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म। सब बातों का अनुभवी है। ब्रह्मा बाबा सब बातों का अनुभवी है। जरूर अनुभवी तन चाहिए ना। गुरु आदि किए हुए हैं। श्री कृष्ण को थोड़ी ही गुरु गोसाई करने पड़ते। यह भूल भुलैया का खेल, अपनी कल्पनाएं बैठ बनाई है। ब्राह्मण कुलभूषण ऊंच, तुम हो ईश्वरीय संतान। यहाँ तुम यज्ञ की सच्ची सच्ची सेवा करते हो। शिव बाबा के यज्ञ की सच्ची सेवा करते हो। वास्तव में तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, वह है जिस्मानी। रूहों को ही बाप पढ़ाते। आत्मा सुनती, आत्मा कहती है मैं बैरिस्टर बना। ये आत्मा कहती है हम सो नर से नारायण बन रहा। बाबा बनाते हैं। वह बेहद का बाबा, सबका बाबा है। वह हमको राजयोग सिखलाते हैं। वह है निराकार।
ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहते, वो देवताएं है। ब्रह्मा देवताएं नमः कहा जाता है ना। ये साकार जब सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त बनते हैं, इन्हें देवता कहते हैं। तो यह सब समझने और समझाने की बातें हैं। दिन प्रतिदिन गुह्य थे गुह्य सुनाते हैं तो वह भी सुनना चाहिए। अगर कहते हैं फुर्सत नहीं, सुनेंगे नहीं, तो नए नए ज्ञान बाण रूपी तरकश में कैसे उड़ेंगे। अगर हम रोज मुरली नहीं सुनेंगे तो बाबा जो मुरली में नई नई बातें सुनाते हैं ज्ञान की, वो बुद्धि में कैसे आएगी। बुद्धि रूपी तरकश, तरकश यानी जो बाण चलाने वाले होते हैं ना, वो बाण यहाँ इकट्ठा करते, तो जो बॉक्स जैसा होता है ना, उसको तरकश बोलते हैं। तो उसमें कितने सारे बाण भर करके रखे हुए होते हैं। यहाँ से लिया फिर चलाया, तो ये हमारा बुद्धि रूपी तरकश है बॉक्स। उसमें बाबा कहता है रोज बाबा जो ज्ञान की बातें सुनाते हैं वो बाण जैसे है, क्योंकि जब जब माया का वार होगा मुझे उस बुद्धि रूपी तरकश में से ज्ञान रूपी बाण को निकाल करके यूज करना है। जो अच्छी रीति पढ़कर पढ़ाते हैं वही ऊंच पद पाएंगे। बाबा मम्मा भी पढ़कर और पढ़ाते हैं ना। तो जो कांटों को कलिया और फूल बनाते रहेंगे वही उच्च पद पाएंगे। यह तो बहुत सहज है, इसमें डरना भी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं यह तो बड़ा मुश्किल है, असंभव है। अरे तब यह लक्ष्मी नारायण कैसे बने, कोई तो पता नहीं है। आप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, इसने पूरे 84 जन्म लिए। यह नहीं जानता है, मैं बताता हूँ, तुम कृष्णपुरी के मालिक। ब्रह्मा भी कहाँ जानता, ब्रह्मा को भी तो शिव बाबा ने नॉलेज दिया, तब उनको पता पड़ा कि मैं नई दुनिया का प्रिंस बनने वाला हूँ। अभी वह पास हो गया तो जैसे स्वप्न हो गया। क्या पास हो गया, बाबा ने कहा ना श्री कृष्णपुरी के मालिक, तो सतयुग में थे, ये बात पास हो गई। अभी फिर जो पास्ट है वो फिर रिपीट होना है। जिसने जो एक्ट की वह पास हो गई।
बाबा कहता अभी वह पास हो गया तो जैसे स्वप्न हो गया, जिसने जो एक्ट की वह पास हो गई। तुम ब्रह्मांड मूल वतन सूक्ष्म वतन को ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी को जानते हो। शिव बाबा लक्ष्मी नारायण आदि सबकी बायोग्राफी को जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। बाबा ने नॉलेज दी और हम अपनी बुद्धि में नॉलेज बढ़ती जाती है। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा, चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। ब्राह्मणों के ऊपर है शिव बाबा। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तुम ये चक्र लगाते हो, हम सो हम, ये तुम्हारे से ही लगता है। हम सो शूद्र थे, फिर हम सो ब्राह्मण बनेंगे, फिर हम सो देवता बनेंगे। इतनी सहज बात है। बाकी हम आत्मा सो परमात्मा कहना, बाप को सर्वव्यापी कहना, यह तो बाप दिखलाना। अब बाप आई है, बाप सूख जाते हैं, या रावण तुम्हारा सबसे जास्ती पुराना शत्रु है, जिसने तुमको ऐसा पतित बॉडी जैसा बनाया है। माया जीते जगत जीत कहा जाता है। माया बड़े तूफान लाती, बहुत हैरान करती, इसमें डरना नहीं। ज्ञान मार्ग में चल रही है तो माया अपना दाव तो लेगी, परीक्षाएं तो लेगी, हमें पास तो करना है ना। इसलिए पास होने के लिए ही तो माया आती है कि चलो तुम पास हो जाओ, मैं तुम्हारे पास आती हूँ। ऐसे नहीं बाबा कृपा करो, आप कहेंगे तुम पढ़कर अपने पर आप ही कृपा करो। ऐसे नहीं, हमारी कृपा से आप चिरंजीवी बन जाएंगे। बड़ी आयु वाले तो देवताएं ही होते हैं। तुम यहाँ स्कूल में बैठे हो, तुम कहेंगे हम ईश्वरीय कॉलेज में जाते हैं। स्वर्ग का रचयिता जरूर देवी देवता ही बनाएंगे। भगवान वाच तुमको अपना और सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता। ये दुनिया का जो चक्र है उनको समझना है। इस सुदर्शन चक्र को चलाने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। पवित्र तो जरूर बनना है, पाप क्या करनी है, नहीं तो काल के मुंह में चले जाएंगे, फिर इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे।
काम चिता से काले बन पड़ेंगे। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम बुरे बनते हो। बच्चों को बुरा बनाना यह बाप का ही काम है, इसलिए जरूर संगम पर ही आना पड़े। यह है सबसे उत्तम योग, जबकि आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। निराकार बाप ने इस शरीर का मोह लिया है, इस शरीर का, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। ये ज्ञान चक्षु सिवाय उस एक ज्ञानेश्वर के और कोई खोल न सके। पावन आत्माएं जो भी आती है वह फिर पतित बन पड़ती है। सतो रजो तमो में तो सबको आना है। इस समय सब पतित है और सब यहाँ है, वापिस कोई भी गए नहीं। अब तुम बच्चे विश्व के मालिक बन रहे हो। शिव बाबा कहते हैं मैं तो निष्कामी हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। मुझे फल की कोई इच्छा नहीं, तो निष्कामी हुआ ना। बाबा ने समझाया है यहाँ अपने को आत्मा समझ अशरीरी होकर बैठो। अभी हम वापिस जाते हैं, फिर स्वर्ग में राज्य करने आएंगे। यह शरीर छोड़ अशरीरी बनकर जाना है। शरीर पुराना हुआ है, अब फिर हम वापिस घर जाते हैं। कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं, फिर गंवाते हैं। बाबा तो सुख दुख नहीं देते हैं, वह है ही सदैव सुखदाता। बाबा ने समझाया है यह विनाश वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। जिस चीज का साक्षात्कार किया है वह फिर इन आंखों से भी देखेंगे। जो दिव्य दृष्टि से देखा है वह फिर प्रैक्टिकल में तुम जाकर स्वर्ग में विराजमान होंगे। अभी तुम श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। मनाते हैं भक्तों का कल्याण करने, गति सदगति करने। तो तुम भगवान द्वारा स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। ज्ञान और भक्ति दो बातें हैं। नीचे नीचे सीखे बच्चों को 3 माता पिता बाप दादा का याद किया और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद किया। पढ़ाई पढ़कर स्वयं पर आप ही कृपा करनी है, बाप से कृपा मांगनी है। श्री श्री की श्रीमत पर चलते रहना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन माया जीत जगत जीत बनना है। माया से डरना व घबराना नहीं, अशरीरी होने का अभ्यास करना है। बताते एक ही समय मन वाणी और कर्म द्वारा साथ साथ सेवा करने वाले सफलता संपन्न। जब भी किसी स्थान की सेवा शुरू करते हो तो एक ही समय पर सर्व प्रकार की सेवा करो। मनसा में शुद्ध भावना, वाणी में बाप से सर्व संबंध जुड़वाने की शुभ कामना के श्रेष्ठ गुण और संबंध संपर्क में आने से स्नेह और शांति के स्वरूप से आकर्षित करो। ऐसे सर्व प्रकार की सेवा साथ साथ करने से सफलता संपन्न बनेंगे।
सेवा के हर कदम में सफलता समाई हुई। इसी निश्चय के आधार पर सेवा करते चलो। स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो तो वही संकल्प उठेंगे जिसमें अपना और दूसरों का कल्याण समाया हुआ है। आज का सम्मान है, मैं कंबाइंड स्वरूप। आप और बाप इस कंबाइंड रूप का अनुभव करते हैं। सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव करो तो सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान कर सके। सदा एक स्लोगन याद रखना, न समस्या बनेंगे न समस्या को देख डरना, स्वयं भी समाधान स्वरूप रहेंगे और दूसरों को भी समाधान देंगे। यह स्मृति सफलता स्वरूप बनाना। क्या सुनाया आज बाबा ने? पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी। विकर्म विनाश करने के लिए योग की अग्नि चाहिए। जितनी योग की अग्नि होगी विकर्म विनाश होते रहेंगे और श्रीमत पर चल करके श्रेष्ठ बनाना है। जब से मिले बाबा, तुम जब से मिले बाबा, बना मधुबन मेरा जीवन। तुम जब से मिले बाबा, बना मधुबन मेरा जीवन। मैं हूँ तुम पर बलिहार, मैं हूँ तुम पर बलिहार, ओ बाबा तू मेरा संसार। तुम जब से मिले बाबा, बना मधुबन मेरा जीवन। तुम जब से मिले बाबा, बना मधुबन मेरा जीवन। सबने तुमको कितना ढूंढा, पर पा न सका तुमको कोई। सबने तुमको कितना ढूंढा, पर पा न सका तुमको कोई। खुद तुमने जिसे आकर ढूंढा, बच्चे हम वो कोटों में कोई। तूने पकड़ लिया रे मेरा हाथ, बाबा मिल गया तेरा साथ। तो दुनिया से मैं क्या मांगूं, मैं हूँ तुम पर बलिहार। मैं हूँ तुम पर बलिहार, ओ बाबा तू मेरा संसार। तुम जब से मिले बाबा, बना मधुबन मेरा जीवन। तुम जब से मिले बाबा, बना मधुबन मेरा
बरसों से प्यासी थी अखियां दर्शन पाने तेरे बाबा। बरसों से प्यासी थी अखियां दर्शन पाने तेरे बाबा। दिल की धड़कन यही कहती थी कहीं मिल जाए प्यारे बाबा। जो तू मिल गया अब साकार। मैं तो हूँ तुम पर बलिहार ओ बाबा करन करावन हार। तुम हो सृष्टि के साथ, तुम हो सृष्टि के साथ ओ बाबा तू मेरा संसार। तुम जब से मिले बाबा बना मधुबन मेरा जीवन। तुम जब से मिले बाबा बना मधुबन मेरा जीवन। मैं हूँ तुम पर बलिहार, मैं हूँ तुम पर बलिहार ओ बाबा तू मेरा संसार। तुम जब से मिले बाबा बना